अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब घर पे बहुत फ़िट होंगे और सेफ़ होंगे और अपना बहुत ख़्याल रख रहे होंगे। अच्छा, मैं आपकी इंग्लिश की टीचर हूँ, मेरा नाम अफशीन है, ठीक है। अच्छा, पिछली क्लास में हमने वोवल्स के बारे में पढ़ा था, जो मैंने आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाया था कि वोवल्स क्या थे। वोवल्स वो नॉटी बॉयज़ थे जो मम्मा से पूछे बगैर पार्क में आगे निकल गए थे और फिर मम्मा ने उनको एक अलग से रूम में बिठा दिया था और उनके रूम के बाहर वोवल्स लिख लिया था, ठीक है। वोवल्स कौन कौन से थे? वोवल्स थे ए, ई, आई, ओ, यू। ये आपका रिवीजन वर्क है जो मैं पिछली क्लास में आपको करवा चुकी हूँ। जस्ट मैंने आज आपको रिवाइज़ करवाया है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपने जो लास्ट क्लास में होने वाला काम है उसको घर पे बार बार रिवाइज़ किया होगा और उसको अच्छे से आपने सीखा होगा। अच्छा, आज हमारा जो काम है वो टास्क के हवाले से पहले मैं करना चाहूँगी। आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं सब काम करवा चुकी हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके पास टास्क मौजूद है, आप उस टास्क में क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएं। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो है राइट A to Z एंड सर्कल द वोवल्स, ठीक है। हमने A to Z तमाम अल्फ़ाबेट्स को लिखना है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी जो है वो अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखाया था। अगेन मैं आज आपको ये अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका राइट A to Z एंड सर्कल द वोवल्स। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास A ऑलरेडी लिखा हुआ है और A किस तरीके से लिखा हुआ है? 4 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 और आपको नज़र आ रहा है कि ये मिड 2 लाइन्स में आपके पास A लिखा हुआ है। मिड 2 लाइन्स में आपके पास A लिखा हुआ है। अब आपने A के बाद B लिखना है। B किस तरीके से लिखेंगे आप? 4 लाइन्स हैं आपके पास, 1 2 3 4। आप स्टार्टिंग 3 लाइन्स में एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं और उसकी बैक की तरफ आप एक टर्नी बनाते हो। ओके, ये है बी, ए बी। बी के बाद हमें सी लिखना है। मिड 2 लाइन्स में हम सी लिखेंगे। ओके, उसके बाद हमने लिखना है डी। आप इसी तरीके से मिड 2 लाइन्स में एक सी बनाएं, बहुत इजी। डी बहुत इजी है, आप सिर्फ एक दफ़ा उसका तरीका देख लें कि किस तरीके से लिखना है। मिड 2 लाइन्स में आपने सी बनाया और ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन आपने लगा दी, ये बन गया डी। देखें कितना इजी है, बहुत इजी है। आपने इसी तरीके से लिखना है ए बी सी डी। डी के बाद है ई। ई मिड 2 लाइन्स में हमने ई लिख लिया। ई के बाद नेक्स्ट लाइन में हमने लिखना है एफ। स्टार्टिंग 3 लाइन में हमने एफ लिखना है, उसका एक छोटा सा हैंड भी बनाना है। ए बी सी डी ई एफ। एफ के बाद है जी। जी आपने किस तरीके से लिखना है? आपने लास्ट 3 लाइन जो हैं उसमें आपने लिखना होगा, लेकिन मिड 2 लाइन्स में आपने जस्ट एक छोटा सा सी बनाया। ये देखिए मैंने एक सी बना लिया और फिर मैं एक स्ट्रेट लाइन नीचे 3rd लाइन तक ले गई और मैंने इसको टर्न कर लिया, तो ये बन गया जी। एफ जी। जी के बाद है एच। स्टार्टिंग 3 लाइन्स में आपने एक स्ट्रेट लाइन लगाई और फिर इस तरीके से आपने लिखा एच। एच के बाद है आई। मिड 2 लाइन्स में आपने स्ट्रेट लाइन लगाई, उसके ऊपर एक छोटा सा डॉट डाल दिया। आई के बाद आपने लिखना है जे। लास्ट 3 लाइन्स में आपने जे लिखना है और उसके ऊपर डॉट जब लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं। ओके, जे। जे के बाद अब आपने लिखना है के। स्टार्टिंग 3 लाइन्स में आपने एक स्ट्रेट लाइन लगाई और इसके जो 2 हैंड्स हैं, क्योंकि स्मॉल के है तो इसके 2 हैंड्स जो हैं वो मिड 2 लाइन्स में ही हमने लिखने हैं। के। के के बाद एल। एल। ओके,
एल के बाद है एम, मिड टू लाइन्स में हम लिखेंगे एम, एम, एम के बाद नेक्स्ट लेटर है एन, ये भी टू लाइन्स में आ जाएगा, ओके, एन, एन के बाद ओ, ओ मिड टू लाइन्स में लिखा जाएगा ओ, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे, ओ के बाद लिखेंगे पी, पी लास्ट 3 लाइन्स में लिखा जाएगा, स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से डमी बन जाएगा इसका, पी, पी के बाद क्यू, सी बनाया हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एंड लाइट हमने इसको टर्न किया, इस तरीके से आपने क्यू की शेप लिखनी है। सब बच्चे याद रखिएगा कि क्यू की जो लेग है वो लास्ट 3 लाइन्स में ही जो है वो हमने लिखनी होगी, उसको ऊपर नहीं लेकर जाना, ओके। पी क्यू, क्यू के बाद आ जाएगा आर, आर मिड 2 लाइन्स में लिखा जाएगा आर, आर के बाद मिड 2 लाइन्स में एस, एस के बाद टी, स्टार्ट 3 लाइन्स में लिखा जाएगा टी, टी के बाद यू, यू मिड 2 लाइन्स में लिखा जाएगा, आपने स्मॉल यू लिखना है और उसकी एक छोटी सी टेल भी निकालनी है, यू, यू के बाद वी, मिड 2 लाइन्स में वी, वी के बाद डब्ल्यू, जब 2 वीज को हम 2 दफ़ा बी को लिखकर उसको हम जब ज्वाइन कर लेते हैं तो वो डब्ल्यू बन जाता है, इस तरीके से देखिए, ये एक वी हो गया, इसके साथ हमने दूसरा वी भी टच कर लिया तो ये हमारे पास डब्ल्यू की शेप बन गई, बहुत ईजी है, यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स, उसके बाद वाई लास्ट 3 लाइन्स में, और फिर जेड आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, जेड आपके पास लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन को देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है राइट ए टू जेड एंड सर्कल द वोवल्स। हमने ए से जेड तक तमाम अल्फ़ाबेट्स को लिख लिया, अब हमने इनमें से वोवल्स को पिक करना है। हमारे पास कौन कौन से वोवल्स हैं, वोवल्स मैं आपको करवा चुकी हूँ, अभी क्लास स्टार्ट करने में भी मैंने आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करवाया था कि वोवल्स 5 नोटिव वॉइस हैं। कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। अब हमने इनको सर्कल करना है, आपने भी इसी तरीके से इनको सर्कल करना है। सबसे पहले है ए, सर्कल कर लिया, आपने भी इसी तरीके से सर्कल करना होगा। उसके बाद है ई, उसके बाद है आई, सर्कल कर लिया हमने इसको भी, और आई के बाद है ओ, और ओ के बाद जो लास्ट वोवल है वो है यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवल्स हैं, हमने इनको इसी तरीके से सर्कल करना है, आपने भी इसी तरीके से इनको सर्कल करना है। अच्छे तरीके से प्यारा सा लिखिएगा, प्यारा प्यारा काम कीजिएगा, पेंसिल को एक ही दफ़ा शॉर्प करें और शॉर्प करके अच्छा सा काम लिखें। अगेन अगेन रबिंग से आपका पेज भी ख़राब होता है, आपकी राइटिंग भी बुरी नज़र आती है, तो कोशिश करें कि एक ही दफ़ा प्यारा सा काम लिखें। अच्छा, ये पेज करने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं, और आज हमारा इस टास्क का ये लास्ट काम होगा, यानी इंग्लिश का जो है ये लास्ट काम है, ठीक है। इसमें हमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है क्रॉस मैच कैपिटल लेटर्स विद स्मॉल लेटर्स।
क्रॉस मैच करना है, हमने इनको मैच करना है। कैपिटल लेटर्स को, ये जो हमारे पास सारे कैपिटल लेटर्स हैं, इन ये जो साइड पर हमारे पास स्मॉल लेटर्स हैं, इनमें से हमने इनको मैच करना है। कौन सा लेटर जो है वो किसके साथ मैच होता है, लेट्स सी। ओके, सबसे पहले है हमारे पास ए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है बी, ए, डी, सी, एफ, ई, एच, जी, जे और आई। तो ए को हमने ए से ही मैच करना है। तो ए का स्मॉल कौन सा लेटर लिखा हुआ है, ये ए के बाद बी। अब बी स्टार्ट में ही हमारे पास लिखा हुआ है, आपने भी इसी तरीके से मैच करना है। ओके, रूलर से नीट आप लोग मैच कीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट सी को भी आपने ढूंढना है इनमें से कि कौन सा सी है, उसके साथ मैच करना है। सबसे पहले बी था, फिर ए था, अब डी है और उसके नीचे सी है, तो हमने सी को सी के साथ मैच कर दिया। ओके, नेक्स्ट लेटर है डी। अब हमने डी को डी के साथ मैच करना है। तो फर्स्ट सी से ऊपर जो लिखा हुआ है वो है डी, तो आपने डी को डी के साथ मैच कर दिया। ओके, फिर उसके बाद है ई। स्टार्ट के जो 4 थे वो मैच हो चुके हैं। अब लास्ट में हम देखते हैं कि कौन सा लेटर किससे मैच करता है। हमारे पास ये है एफ़ और एफ़ के नीचे लिखा हुआ है ई, तो ई, कैपिटल ई को इस स्मॉल ई के साथ हमने मैच कर दिया। ओके, उसके बाद ई के बाद लिखा हुआ है एफ़। अब यहाँ पर एफ़ कहाँ है हमारे पास, जी बिल्कुल सही, ये है एफ़। हमने एफ़ को एफ़ के साथ मैच कर दिया। ओके, अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट लेटर जी। ये कैपिटल जी है, हमने स्मॉल जी को देकर उसके साथ मैच करना है। एच, जी, ये है जी। ओके, हम इसको इसके साथ मैच कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट लेटर है हमारे पास एच। एच को हमने एच के साथ मैच करना है। हो गया मैच। अब आप नेक्स्ट लेटर को देखिए, आई। इसकी साइड पर लिखा हुआ है जे, जे के नीचे है आई। ओके, आई को आई के साथ हमने मैच कर लिया। ओके, लास्ट लेटर है जे। अब हमने जे को जे के साथ मैच करना है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही लेटर रह गया है, ये ऑब्वियसली ये ही जे है। आपने भी इसी तरीके से बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत अपना ये काम लिखना है, ठीक है। और मैंने तो आप लोगों को इसी तरीके से लाइंस लगवा दी हैं। आप कोशिश करें कि रूलर के साथ लाइंस लगाकर अच्छी तरीके से इसको मैच कीजिएगा। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और बहुत प्यारा प्यारा काम कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।